रात कल रात 3 बजे के टाइम पे फ्रेंड्स हमारे तो गाइस क्या मैं बीमार सी लग रही हूँ? सब लोग मुझसे कह रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई माइक नहीं है जिसे मैं मतलब ब्लॉग बनाते समय यूज़ करूँ। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लव फैशन एंड स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग का 10:30 बज गया है और मैं नहा के आई हूँ जस्ट अभी। मैं आज भी अपनी क्लास नहीं गई हूँ और मैंने आज अपने हेयर वॉश कर लिए हैं और बहुत अच्छा लगता है जब ठंड में नहीं गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है जब आप हेयर वॉश करते हैं। ठंड में तो बहुत ठंड लगती है जब तक बाल आपके ड्राई ना हो जाए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि हेयर ड्राई कर लूँ और ताकि अच्छे से मतलब जब आप हेयर ड्राई करते हो तो आपके बाल जो जो हेयर्स होते हैं आपके वो बहुत अच्छे से सिल्की हो जाते हैं। वरना अगर आप इन्हें ऐसे ही सुखाते तो थोड़े से ना कर्ल स्टेप के मुझे ऐसा लगता है कि बन जाते हैं और जब आप हेयर ड्राई करते तो एकदम स्ट्रेट रहते हैं। तो मुझे तो खैर स्ट्रेट जो हेयर्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है। नाश्ते में आज मैंने चाय और नमकीन खाई है और बाकी देखते हैं कि आगे का क्या प्लान बनता है। अभी मुझे वैसे थोड़े से अपने कपड़े भी वॉश करने हैं तो वॉश क्या करना है, सिर्फ मशीन में मुझे डालना है बस, उसके बाद फिर वो धुल जाएंगे। मैं आपको बताने वाली थी कि मुझे ना एक ऑयल बनाना है बहुत अच्छा सा हेयर ग्रोथ का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे बहुत जल्दी आने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आज ज़रूर देखिएगा। आई थिंक वो इसी वीक मैं उसे बहुत बना के डाल दूँगी। तो उसकी पूरी रेसिपी और कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है उसके टिप्स बहुत अच्छे से आएंगे। तो वो फ्रेंड्स बहुत अच्छा ऑयल है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसके क्या क्या एडवांटेज हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है। क्योंकि तो आजकल फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं क्योंकि इतना पॉल्यूशन है और झड़ने बहुत लगते हैं। मेरे संग भी ऐसा होता है क्योंकि मेरे पहले क्या थे, आज से 2-3 साल पहले बाल मतलब जो हेयर ग्रोथ थी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाते थे। पर एकदम से अब पता है ग्रोथ नहीं हो पाती और पता नहीं क्यों कि जो भी हमारा आज का खाना पीना है कैसा है, क्योंकि इस टाइम पे डाइटिंग की वजह से भी मुझे बहुत हेयर फॉल हुआ है। तो मैंने मतलब अभी सोचा है कि मैं एक बहुत अच्छा सा ऑयल बनाऊंगी ताकि मुझे वो हेयर ग्रोथ भी कर सके और मेरे बालों को हार्म भी ना पहुंचे। क्योंकि मार्केट के जितने भी ऑयल्स हैं वो मतलब कुछ ना कुछ केमिकल है, चाहे कितने भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें, ठीक है। तो चलिए बहुत लंबा इंट्रो हो गया और अब स्टार्ट करते हैं अपने दिन। मम्मी क्या कर रही हो? चावल की कचरी। तो यहाँ पे हमारा होली का एक और आइटम बनता हुआ चावल की कचरी बन रही है। ये ऋषभ अभी आधे सो रहे हैं आधे उठे हैं। हमारे इधर ये पड़ोस वाले घर में जो हमारे नेबर है उनके वहाँ ये छत को तोड़ा जा रहा है क्योंकि क्या है ना पानी जाता है, मतलब छत में से पानी टपकता है बरसात में। तो वो अंकल जी लोग तोड़ रहे हैं और हमारी भी अभी छत ना न्यू बनी है क्योंकि यहाँ पे भी पानी होता था। तो ये तभी हमारी छत सबसे ऊंची है, अब इनकी भी छत ऊंची हो जाएगी। हमारी तो खैर पूरी छत टूटी थी तब बनी थी, अब इन लोगों की पता नहीं क्या होता है। सुबह से यार ये खटर करके सोने को भी नहीं मिला। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ना ये गोभी मम्मी ने ये सुखा के रख रखी है गोभी, अभी ये प्रॉपर सूखी नहीं है। और आलू, गोभी आलू की मैं बहुत अच्छी से एक सब्ज़ी बनाऊंगी। वैसे तो मुझे गोभी पसंद नहीं है पर जिस रेसिपी से मैं बनाती हूँ उस रेसिपी से अच्छी बनती है। और यहाँ पे मेरा ये दूध उबल चुका है। मुझे क्या करना था ना, इसकी गैस फुल करनी थी और मैंने इसकी गैस फुल कर दी। तो क्या था कि जितनी देर में दूध उबल गया, दूध नीचे गिर गया। देखिए अभी गैस साफ करनी है। अब यहाँ पे ये हमारा दूध हो जाएगा, गर्म होगा तो फिर मैं हल्का सा गोभी को हल्का सा ऐसा करके चलो फ्राई करेंगे, उसके बाद बनाते हैं। कभी कभी तो यार ऐसा खाना खा ही सकते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ मैं कैसी बनेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो लंच है वो तैयार है और ये बनाई है मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये, आप कभी, मुझे तो खैर अच्छी लगती है। ये ऑमलेट बनाया है और ये लिया है मैंने थोड़ा सा दही, मम्मी ने घर पे ही दही बनाया है। तो बहुत टेस्टी लग रहा है ना खाना, चलिए खाते हैं।
अभी हमारा जो लंच था वो कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट हो गया, काफ़ी देर भी हो गई है और मैं तो आधे घंटे आराम भी कर लिया मैंने। और अभी अभी मम्मी ने मुझे एक बात बताई। एक्चुअली मम्मी को अभी अभी पता चला, जब मम्मी बाहर गई तो देखा मम्मी आंटियों से, जो हमारी नेबर्स है, उन लोगों ने बताया, तो उन लोगों ने बताया कि कल रात 3 बजे के टाइम पे फ्रेंड्स हमारे कॉलोनी में चोर आए थे, चोर। और मतलब ये बात मम्मी ने भी मुझे बताई तो लिटरली मुझे इतना डर लगा बहुत ज़्यादा, मतलब सुन के ही मतलब एक अजीब सा होने लगा। चोर आए थे तो हमारा जो घर है उससे 2-3 घर पहले ही हम लोग एंटर करते हैं हमारी गली में, तो 2-3 घर पहले ही हमारी 2 घर, मतलब 2-3 नहीं 2 घर पहले एक मतलब आंटी अंकल रहते हैं और है उनका घर है जो लड़की, तो उनके घर में उसके घर के अंदर नहीं, गेट को कूद के, जैसे हमारे वहाँ जैसे आप लोगों ने देखे हैं कि ज़्यादा बड़े गेट नहीं है, मतलब इतने साइज़ के गेट हैं, तो उसे जंप करके वो जो बरामदा होता है मतलब उसमें चले गए थे और वहाँ से इन्वर्टर बैटरी और वो स्टेबलाइज़र वो खोल खाल के उन्हें रख दिया था। तो बाकी जो उस घर में थे लोग, वो आई थिंक आंटी थी अंदर, अंकल नहीं थे। तो जब और 3 बजे का टाइम था तो वो अंकल, मतलब समझ लीजिए होता है ना एक, मतलब ये होना होता है कि हाँ ये होता है, और तो मतलब वो सब चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं भगवान की, या जो भी एक मतलब उन्होंने संकेत दिया। तो अंकल जो है वो कहीं गए हुए थे, जिनके घर में मतलब वो चोरी कर रहा था, तो वो अंकल उसी समय 3 बजे के टाइम पे कहीं से, वो अंकल जो थे वो कहीं गए हुए थे, तो वो उसी समय 3 बजे लौट रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनके जैसे वो गए तो वो कहीं छुप गया, ठीक है, वो कहीं छुप गया उन्हीं के मतलब जीने के नीचे या जो भी था। तो वहाँ से फिर वो अंकल ने जैसे देखा, तो अंकल ने कहा अरे ये जो हमारा सामान है तो खुला पड़ा है, ठीक है, खुला पड़ा है। वो एकदम से उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कौन है ऐसा करके आवाज़ दी, तो उनने मतलब जल्दी से भागा, वो भाग के जस्ट फ्रेंड हमारे जो घर है उसके बराबर में गली गई है, गली क्या वो बंद गली है, सिर्फ 2 मकान है, वहाँ चले गया, ठीक है। तो पूरे जो मोहल्ले वाले थे वो भी सब जैसे उनने आवाज़ देने लगी, सबके घरों की घंटी बजाने लगे, तो सब लोग बाहर निकले, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो देखा तो वो चोर गली में घुसा, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मतलब पता ही नहीं कि वो कहाँ गायब हो गया, किसी की जीने से छत के द्वारा कहीं चले गया या फिर छत के रास्ते से कहीं चले गया, कुछ नहीं पता, ठीक है। और क्या कहाँ से था, कैसा था, क्या था, किसी को नहीं पता। और पर यह है कि उनका सामान जो था वो नहीं ले जा पाया, और अगर वो अंकल नहीं आते तो वो ले जा लेता, फिर क्या होता ना उसकी जो हिम्मत होती वो और भी बढ़ जाती, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को नहीं पता थी। हम लोग एक्चुअली हमारा जो बेडरूम है वो अंदर को है, काफ़ी अंदर को है, तो हम अंदर थे। और दूसरी चीज़, हमने कल गर्मी हो रही थी तो हम लोगों ने फ़ैन भी ऑन कर दिया था। तो फ़ैन जब ऑन करते तो हमारा जो ये फ़ैन है बहुत तेज़ मतलब चलता है और आवाज़ भी इसकी काफ़ी तेज़ है, तो मतलब इतनी बाहर की आवाज़ नहीं पता चलती है, ठीक है, इतनी बाहर की आवाज़ नहीं पता चलती, तो नहीं पता चला। तो जब सुबह पे हल्ला वल्ला हो रहा था तब भी हमने ध्यान नहीं दिया। फिर मम्मी को अभी दिन में मम्मी ने पूछा, मम्मी ने कहा क्या बात है क्या नहीं, तो मम्मी को पता चला। और मम्मी तो हमारी जो है वो डरती ही काफ़ी है, मतलब इन सब चीज़ों से डर ही लगता है, मतलब डर क्या लगता है, मतलब एक अनसेफ महसूस होता है ना। वैसे ही जो हमारी कॉलोनी है मतलब बहुत सेफ़ है, टचवुड, मतलब इतनी सेफ़ है क्योंकि इसमें एक ही रास्ता है, मतलब जिस रास्ते से आप आएंगे उस रास्ते से जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया भी था कि रोड बन रही थी तो ये रास्ता बंद कर दे तो बड़ी दिक्कत होती थी, है ना। तो जो रास्ते से आप आएंगे उस रास्ते से आप जाएंगे, क्योंकि आपको कोई पीछे से निकलने का रास्ता नहीं है। फिर अभी मतलब ऐसी उसमें अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा मतलब वो लगता है ना, बड़ा अजीब सा। तो ये है, तो मतलब अब जो भी होता है फ्रेंड, जो भी बातें होती हैं तो मैं आप सबके संग शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा कि बतानी चाहिए। तो भी फ्रेंड जो भी है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार फ्रेंड, कोई भी जगह, कोई भी मतलब चीज़, या कहीं भी आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी मतलब सेफ़ नहीं है तो खुद से अपना मतलब आपको ख्याल रखना है, खुद का, अपने घर का, अपनी चीज़ों का। क्योंकि कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर फरवरी में हम बस से हम लोग हल्द्वानी जा रहे थे, तो हमारा काफ़ी सामान, मम्मी की ज्वेलरी चोरी हो गई थी, और मतलब हमारे नज़रों के सामने, हमें पता ही नहीं चला, हमारे बैग में से चोरी हो गया। तो मतलब ये सब चीज़ें होती हैं ना, केयरलेस अगर हम लोग होते हैं तो उस वजह से सब चीज़ें हो जाती हैं। तो हमेशा मतलब क्या होता है ना कि कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही चीज़ है। तो हमेशा मतलब आप ही समझ लीजिए कि आपको हर चीज़ें खुद से हैंडल करनी है, खुद से ही सब कुछ करना है। ये नहीं कि
डिपेंड हो जाओ या कुछ करो। वैसे तो मतलब हम लोग रहते हैं यहाँ पे तो सेफ़ है सब कुछ, आस पड़ोस भी बहुत सही है और मतलब सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी कभी ना कभी ये चीज़ें हो ही जाती हैं। तो बस फ्रेंड यही था। तो अभी मेरा बड़ा मूड अपसेट था और ये सुन के अब देखते हैं रात में क्या है, रात का सीन तो अलग ही होगा। अब देखते हैं, थोड़ा बहुत हल्का सा लगता है पर कोई नहीं। और ऐसा नहीं है कि मतलब हुआ है तो वो चीज़ बार बार होती रहेगी। वैसे जो चोर था उसे भी थोड़ा सा मतलब उसे लगा होगा ना कि हाँ अरे मैं पकड़ा जाता, वो अगर चोरी करके भाग जाता तो हो सकता है कि वो बहुत वो हो जाता, स्ट्रांग हो जाता, उसे लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। पर अब वो कल उसे पकड़ा गया, पकड़ते पकड़ते रह गया, तो आई थिंक अब वो अब करने की ऐसे कोशिश नहीं करेगा, जो भी होगा। और यार ये बताइए चोरी लोग क्यों करते हैं, है ना? मतलब किसी की चीज़ को चुरा के अपना मतलब उसे उसको यूज़ करके या उसके कमाए हुए पैसे लेके या उसके गहने चोर के खुद का भला करते हैं, दूसरों को नुकसान करके। क्यों यार? तुम्हारे पास नहीं माना 10 रुपये हैं, तुम 2 रुपये में अपना काम चला लो, है ना? क्योंकि मुझे पता है जब हमारी चीज़ें चोरी हुई थी तो हम लोग इतना रोए थे बहुत, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ था। मम्मी की चीज़ चोरी हुई थी, बहुत दुख, क्योंकि हम लोग यार ज़रा ज़रा सा चीज़ें करके वो चीज़ जोड़ते हैं। और अगर जो चीज़ ये नहीं होता है कि हमारे पैसों पे, वो चीज़ों से हमारे इमोशनली बहुत अटैचमेंट होता है, अगर वो भी चीज़ छूट जाती है तो बहुत बुरा लगता है ना? तो यार देखो, अगर नहीं तुम ले पा रहे हो, नहीं तुम्हारे पास अगर है तो कोई नहीं, हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं ना। आज हम पे है, कल नहीं है, कल है, आज नहीं है, जो भी है ना? तो यार ऐसे नहीं करना चाहिए किसी की मतलब चीज़ों को, और क्या कहते हैं, नहीं मतलब ऐसे छीनना चाहिए या चोरी कर लेनी चाहिए। गलत बात है ना। तुम पे है तो खुश रहो, नहीं है तो खुश रहो। दूसरों ने अपनी मेहनत से कमाया है, तुम अपनी मेहनत से कमाओ, है ना? तो बस ठीक है यार, अब कोई नहीं। अब मैं तो लेटी वेटी थी तो ये सुन के मेरी नींद भी खुल गई। मम्मी, वैसे तो मम्मी का ही बड़ा मूड सा ख़राब है। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ी देर में मिलूँगी और उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी आज सोच रही हूँ जल्दी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है और करने में एनर्जी मेरी लो हो जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग बनाते हैं चाय, और वो भी गुड़ वाली चाय। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोग सोचते होंगे कि ये 24 घंटे नेक बैंड लगाई रहती है। तो नेक बैंड लगाने का मेरा ये रीज़न भी है क्योंकि इससे आवाज़ अच्छी जाती है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई माइक नहीं है जिसे मैं मतलब ब्लॉग बनाते समय यूज़ करूँ। तो क्या होता है कि अगर कभी कभी तेज़ आवाज़ नहीं पहुँचती है या जो भी होता है तो उस वजह थोड़ी ना कभी कभी मतलब क्लियर नहीं आवाज़ आती। वैसे तो मैं बहुत लाउड बोलने की कोशिश करती हूँ, फिर भी कभी कभी ना लगता है कि नहीं आवाज़ आ रही हो, तो मैं ये नेक बैंड यूज़ कर लेती हूँ। अब आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और मुझे क्या कहते सपोर्ट करो। तो यार मतलब मैं अपनी क्वालिटी जो है वीडियो की और बाकी चीज़ों की वो अच्छी करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो बाकी मैं आपको दिखाऊँ, मैं कल ही गुड़ लेके आई हूँ और आजकल ना गुड़ बड़े अजीब से आ रहे हैं, पता नहीं कैसे। मतलब पहले एकदम येलो येलो से गुड़ आते थे, बड़े ही अच्छे लगते थे देखने में। अभी क्या है ना कि हम गुड़ की चाय बना लेते हैं और टाइम अभी बज गया 5, टाइम काफ़ी हो गया, 5 बज गया है। तो मैं जल्दी से चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी अपनी कर लूँगी। ज़्यादा नहीं करूँगी, आधे घंटे एक्सरसाइज कर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे मम्मी के संग खाना बनवाने में हेल्प करानी है, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स प्लान में चेंज हो गया और अब मैं पी रही हूँ दूध, और गुड़ से ही पी रही हूँ। और तो गाइस क्या मैं बीमार सी लग रही हूँ? सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि तू तो बीमार सी लग रही है, पता नहीं किस वजह से, हो सकता है। तो चलो दूध पी ले। मैं थोड़ी देर यहाँ पे आराम करूँगी ना, और करूँगी अपनी एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग करनी ज़रूरी है। चाहे आराम करो ना करो, तो एडिटिंग करनी ज़रूरी है ना? तो बता देना कि आज की वीडियो कैसी लगी और आज की नाइट हमारी कैसी गुजरेगी, क्योंकि मम्मी को तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। तो कोई नहीं, चलिए। और बाकी आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू। तो चलिए कल मिलेंगे एक नई वीडियो के संग, तब तक अपना ख्याल रखना और सेफली अपने अपने घरों में रहना। और गुड नाइट, बाय बाय।